तो मैं गई, वो नीचे मुझे जैसे ही मिलने आई ना, तो वो बच्चा और वो कुत्ता दोनों एक सेम रूम में देखकर, वो कुत्ता भौंक रहा है और बच्चा किसी से बात कर रहा है। तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगा, वो मुझसे बातें कर रही है, उसका भी ध्यान वहां पे जा रहा है और मेरा भी वहां पे जा रहा है कि ये हो क्या रहा है वहां पे, रूम में तो कोई है नहीं। तो वो आई तो वो नॉनवेज पकाने लगी घर में। ओह! तो और भी ज्यादा एनर्जी इतनी नेगेटिव हो गई उस घर की। और मुझे राम जी से ऐसा था, सॉरी मैं अभी से माफी मांगती हूँ, मुझे ऐसा था कि वो कोई हो गए, ऐसा थोड़ी है भगवान हो गए, उन्होंने कुछ किया होगा ऐसा जिससे लोग भगवान मान रहे हो उनको। हुँ, मैं ऐसा मानती थी, वो मेरी सबसे बड़ी गलती है मेरी लाइफ की। तो मैंने शुरू कर दिया, रात को बोलना शुरू कर दिया, मैंने दूसरे दिन से शुरू भी कर दिया राम जप जी। 1 लाख बार। अभी तक तो मैंने 3 लाख बार कर दिया है। ओह! और आपको पता था कि कुछ तो है, मगर आपने ये अनुभव किया कि आप प्रभु की शरण में थे, माताजी की शरण में थे, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाई। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? पहले तो मेरा नाम दीपा ब्रह्मभट्ट है। मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, गुजरात इंडिया से। पर मैं काफी सालों से कनाडा में रहती हूँ और मैं अभी फिलहाल के लिए हाउसवाइफ हूँ। मैं घर बैठे काम कुछ ढूंढ रही हूँ अभी। मोस्ट वेलकम आपका। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसा कोई अनुभव जिसके कारण आपका प्रभु के प्रति विश्वास और बढ़ा है। तो आप अपने अनुभव डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया। तो शुरुआत में तो मैं जब छोटी थी तब से मुझे हनुमान चालीसा आते हैं। ओके। तो मेरी मम्मी बहुत बड़ी भक्त है भगवान की। वो हम मैडी माँ की पूजा करते हैं, गुजरात में जो मंदिर है उनका। जी। तो वो बहुत बड़ी भक्त है। हम्म, तो हम बच्चों को वो हमेशा बोलती रहती थी कि आप भी भक्ति करो, ये बहुत काम आएगा। पर बच्चे समझते नहीं है कभी। तो जी। मैं बैठ के पूजा करती थी, पाठ करती थी, पर इतना ज्यादा समझ में भी नहीं आता था कि भक्ति क्या है एक्चुअल में। मुझे बहुत देर से पता चला भक्ति क्या है, मैं जी। ऐसा मानती हूँ। जी। तो शुरुआत में हुआ ऐसा कि मैं जब कनाडा आई, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से शुरू करती हूँ क्योंकि मैंने भक्ति बाद में शुरू की थी। ओके, श्योर श्योर, बताएं बताएं प्लीज। तो पहला मेरा एक्सपीरियंस जब मैं कनाडा आई थी, तो मैं घर ढूंढ रही थी। मैं अकेली थी, मेरा कोई फैमिली फ्रेंड नहीं था। तो मैं अकेली थी, तो मैं घर ढूंढ रही थी, मुझे घर मिल गया। घर मिलने के बाद वो बेसमेंट था, और बेसमेंट इतना बड़ा बेसमेंट था, थोड़ा स्कैरी बेसमेंट था ऑलरेडी ओके। देखने में। पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे जाने के अलावा। तो मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि मुझे जॉब भी मिल गई थी उस टाइम पे, और मुझे रहने के लिए जगह भी चाहिए थी। जी। तो मैं चली गई वहां पे रहने के लिए। फर्स्ट डे था मेरा वहां पे। मैं एक्सप्लोर कर सब देख रही थी बेसमेंट में। तो मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लगता रहा वहां पे जाने के बाद। हाँ, तो पहले ही दिन की बात है, वो लेडी जो ओनर थी बेसमेंट वो घर की, वो नीचे मुझे मिलने आई बच्चे को लेकर और एक डॉग को लेकर। उनका जी। डॉग था जिसकी एक आंख नहीं थी। ओके। बहुत ही अजीब सा दिखता था वो कुत्ता। तो वो सब तो मुझे नहीं पता था। मैं गई थी, मैंने जैसे पहले थोड़ा सा देख लिया, फिर मैंने हाँ बोल दिया। तो जाने के बाद थोड़ा बहुत कुछ चीजें मुझे पता चली। तो मैं गई, वो नीचे मुझे जैसे ही मिलने आई ना, तो वो बच्चा और वो कुत्ता दोनों एक सेम रूम में देखकर, वो कुत्ता भौंक रहा है और बच्चा किसी से बात कर रहा है।
हाँ, तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगा, वो मुझसे बातें कर रही है, उसका भी ध्यान वहां पे जा रहा है और मेरा भी वहां पे जा रहा है कि ये हो क्या रहा है, वहां पे रूम में तो कोई है नहीं। तो मैंने लिटरली जाके देखा कि कौन है, किससे ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो राइट। कोई नहीं था। ठीक ओके। है, तो इग्नोर किया पहली बार, तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, बच्चा है और कुत्ता है, क्या कुछ भी हो सकता है। राइट। फिर रात होने को आती थी और लाइट्स ना फ्लिकर होना शुरू हो जाती थी, चालू बंद एकदम ओह! से ऐसे। तो वो भी मुझे थोड़ा अजीब लगता था, कनाडा है, लाइट जाती नहीं है यहाँ पे इतनी जल्दी, तो राइट। ये हो क्या रहा है। तो फिर मैं बहुत डरती थी, तो मैं हनुमान चालीसा फोन में ऑन करके सो जाती थी। मेरी जॉब भी ऐसी थी, डे नाइट ऐसे, कभी 15 दिन डे होता था, 15 दिन के लिए नाइट थी। तो ओके। इतना ज्यादा कुछ पता नहीं चलता था, 15 दिन नाइट में मैं जॉब कर लेती थी, तो मुझे रात को इतना पता नहीं चलता था। जी। पर फिर भी जब डे आता ना, मैं डरती थी रहने से वहां पे, और लाइक ऐसे ही डरावना मुझे लगता था। तो एक दिन क्या हुआ वहां पे, मैं उन लोगों को बोलती रहती थी कि आप किसी को लाओ, 3 बेडरूम्स है, तो किसी को और, कोई और लेडी ले आओ, तो जो मेरे साथ में रहे, तो राइट। मुझे भी अच्छा लगे। तो उन लोगों ने राइट। किसी को बुलाया, लाइक ऐसे एडवर्टाइज की, तो उसमें एक लेडी आई, तो जी। वो रहने लगे वहां पे, सारा सामान लेकर सुबह आई, सुबह आके सामान रखा। हुँ। फिर वो आ रही थी, सामान रख रही थी, पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने क्या देख लिया कि सडनली सामान पकड़ा उसका और भागने लगी। ओके। तो मैंने आवाज सुनी ना, तो मैंने जाके देखा, मैंने कहा कौन है, क्या ऐसे भाग क्यों रही है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा क्या हुआ बहन, क्यों भाग रही है ऐसे, कहाँ जा रही है। बोले मुझे नहीं रहना यहाँ पे, ऐसे एकदम से डर के। तो मैंने कहा हुआ क्या पर, तो बोले नहीं, मैं इस घर में नहीं बता सकती तुझे कुछ भी, तुझे अगर सुनना है ना तो तू मेरे साथ बाहर चल घर के। इतना डरी हुई। तो मैं सोचा ओके चलो ठीक है जाते। तो मैं गई उसके साथ, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, वो इतना डरी हुई थी। वो मुझे ऐसा नहीं बोला कि उसने एक्चुअल में देखा गया, उसने मुझे इतना बोला कि तू क्यों रह रही है, तेरी कोई मजबूरी है यहाँ रहने की। तो मैंने बोला कि मजबूरी तो कुछ नहीं है, पर मुझे ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है जगह। तो उसने सच नहीं बोला, पर हुँ। मुझे बोला कि अगर तुझे कोई मजबूरी है तो मुझे बता, मैं ढूंढ के देती हूँ दूसरा घर। मैंने इग्नोर किया, फिर भी मुझे लगा कि मुझे जॉब करनी है, वापस आना है, सो जाना है। राइट। तो मैंने बोला ठीक है आप जाओ, कोई बात नहीं, पर मुझे एक डर सा बैठ गया अंदर कि कुछ गड़बड़ है। पर जी। उसने क्या किया, जाते टाइम उसने कुछ खाना, कंकु, राइस, ऑयल, सब कुछ घर के बाहर छोड़ के चली गई, अजीब सा ऐसे। कि वो इंडियन हाँ, थे? तो हाँ, वो इंडियन थी। ओके। तो तो वो ऊपर वाली जो लेडी थी, जो लैंडलॉर्ड थी, वो आई, उसने देखा कि ये सब क्या है, तो उसने मुझे आके पूछा कि तूने छोड़ा ये सब यहाँ पे घर पे? मैंने कहा नहीं। तो बोले, मैंने कहा क्या है दिखाओ। तो उसने मुझे सब दिखाया, तभी मुझे अजीब सा लगा, ये कुछ तो गड़बड़ है। पर फिर भी मुझे पता नहीं, हनुमान चालीसा पे इतना भरोसा, रात को मैं ऑन करती थी और सोती थी, और मुझे नींद भी आ जाती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मैंने उन लोगों को फोर्स किया कि आप फिर भी किसी को बुलाओ यहाँ पे रहने के लिए, कोई तो आना चाहिए, मैं अकेली नहीं रह सकती इतने बड़े बेसमेंट में। मैंने उनको ऐसा बोला। इन बिटवीन मैंने मेरे पेरेंट्स को फोन करके बोला मुझे हनुमान जी का फोटो चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई फोटो नहीं था। मेरे पास एक छोटा सा माता जी का फोटो था, मेरडी माता जी का। उन पे भी मुझे बहुत भरोसा है, क्योंकि वो भी कुछ होने नहीं देंगे, वो तो डेफिनेटली है, क्योंकि बहुत बचाया है मुझे उन्होंने भी। पर मेरे मम्मी डैडी ने फास्ट कुरियर कर दिया, तो मुझे स्पीड में वो फोटो मिल गया। वो इतना फोटो था, वो मैंने रख दिया। मुझे पता नहीं था पाठ क्या करना है, कुछ भी नहीं पता था, मैंने रखा। मैं दिया करती थी और बस मैं जॉब चली जाती थी। इन बिटवीन उन लोगों ने एक अफ्रीकन लेडी को रहने के लिए हाँ बोल दिया। तो मुझे नहीं पता था मैं एडजस्ट कैसे करूंगी, पर मेरा तो काम से काम था, ऐसा मतलब था कि काम करना है, रहना है, ऐसा करके। तो वो आई, तो वो नॉनवेज पकाने लगी घर में। ओह! हाँ, और मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं नहीं खाते हम लोग। तो वो नॉनवेज करने, तो और भी ज्यादा एनर्जी इतनी नेगेटिव हो गई उस घर की यस। कि उस उस दिन क्या हुआ, मैं बाथरूम में, आफ्टरनून का टाइम था, तो मैं वॉशरूम गई, तो मुझे बाथरूम में कोई नहा रहा है, मैं देख रही हूँ। ओह! ओके, तो मैंने फटा, लाइक इतनी स्पीड में मैंने बोला आई एम सो सॉरी। मैंने उसको बोला, मुझे लगा वो जो रहने आई है ना वो है बाथरूम में। तो मैंने इंग्लिश में बोला, मैं माफी चाहती हूँ, मैं यहाँ पे आ गई, मुझे नहीं पता था आप अंदर हो, ऐसे
ऐसे जी, बड़बड़ाते हुए। जी। मैं भाग के बाहर निकली, जैसे ही डोर ओपन करके बाहर निकली, वो लड़की वहां पे खड़ी है ओह जो हो! रहे। तो मैंने उसको लिटरली पूछा कि तू यहाँ पे, तो बाथरूम में कौन? मैं बाथरूम के दरवाजे के एग्जैक्ट बाहर ही खड़ी हूँ अभी। तो मैंने बोला कि ओह! अंदर कौन है? ठीक है, मुझे गुस्सा आ रहा है वो सीन याद करके। तो बोले कि अंदर तो कोई नहीं। मैंने कहा तो तेरा कोई फ्रेंड आया है? तो बोली नहीं। तो मैंने मेरे फ्रेंड को फोन किया, मैंने मेरे फ्रेंड को फोन किया। मैंने बोला तू फोन ऑन रख, मुझे सिर्फ बाथरूम में जाके कुछ चेक करना है कि अंदर कोई है कि नहीं। जी, मुझे इतना डर लग रहा था। तो मैंने बाथरूम में गई, मैंने ऐसे किक करके दरवाजा खोला लिटरली। मुझे हाथ भी मैं लगाने से डरती थी। तो राइट। मैंने खोला, कोई नहीं था अंदर। ओह हो! हाँ, और मैंने जो क्लियर देखा है कि अंदर कोई है। तो हाँ, हुँ, तो फिर थैंकफुली मेरी नाइट शिफ्ट चल रही थी उस टाइम पे। जी, तो मैं नाइट को तो जॉब पे चली जाती थी। ये सब होता रहा। वो एक और दिन आता है, डे शिफ्ट हो जाती है मेरी। मैं रात को बहुत थकी हुई हूँ, मैं सो रही हूँ बेडरूम में जाके, और बहुत सारी आवाज सुन रही हूँ मैं। तो मैं इतनी थकी हूँ, मुझे कुछ इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी मैं उठी, हुँ, डोर ओपन किया, मैं देख रही हूँ हर जगह पे ब्लड, नीचे ब्लड, बाथरूम में ब्लड। मैंने हुँ, मुझे कुछ समझ लाइक ऐसे इतनी ज्यादा डर रही थी, मुझे कुछ समझ में कुछ तो हो गया है यहाँ पे। मैं सच में ऐसा ही मान रही कि भूत ने उस लड़की को कुछ कर दिया, मैं ऐसा मान रही हूँ। फिर मैंने थोड़ा आंख ऐसे ऐसे करके देखा वहां लिविंग रूम में, तो लिविंग में पुलिस सब कुछ खड़ी है, बहुत सारे पुलिस आए हैं, बहुत कुछ आया है। तो मैंने जाके पूछा कि हो क्या रहा है यहाँ पे, कोई तो बताओ किसी ने कुछ नहीं बताया। मैंने ऊपर भाग के गई, वो लेडी को, ऑनर को पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तो उसने भी बोला तू जाके सो जा, कुछ नहीं है, ज्यादा बड़ी बात नहीं ओह! है, मैं सब कुछ क्लीन कर दूंगी, उसने मुझे ऐसा बोला। तो मैं इतनी ज्यादा डर गई कि मैं बेड के ऊपर ऐसे दोनों पैर दोनों हाथ ओह! करके हनुमान चालीसा पास में रख के ऐसे बैठी हूँ, और मुझे नींद भी उड़ गई है। और मैं बोल रही हूँ कि मुझे आज के दिन बचा लो भगवान, कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। जैसे तैसे करके मैंने नाइट तो नहीं, उस नाइट में क्या हुआ कि सब कुछ शांत हो गया बाहर, मैंने हुँ, डोर लॉक कर दिया था। तो मुझे बाथरूम जाना था, तो मैंने सुना कि कोई नहीं है, सब लोग चले गए हैं। तो मैंने दरवाजा ओपन किया, सब कुछ वो लेडी ने आके क्लीन भी कर दिया था, इतना ज्यादा नहीं पर थोड़ा ऊपर ऊपर क्लीन कर दिया था उसने। तो मैं बाहर गई तो मैं देख रही हूँ सोफा पड़ा है, हम हुँ, वहां पे लिविंग रूम में सोफा था। तो सब लोग चले गए थे। जी, मैं देख रही हूँ कि सोफा में कोई सो रहा है। तो मुझे लगा कि उस लड़की की फ्रेंड जो है ना, वो सोफा में सो रही है, और लड़की को लेकर वो लोग हॉस्पिटल चले गए हैं। बाल देख रही हूँ मैं ऐसे ओह! सोफा से जो साइड पे, अफ्रीकन हेड अफ्रीकन देख लेडी रही हूँ। आपके अफ्रीकन लेडी हाँ, हैं। ओके, हाँ, तो मैं देख रही हूँ कि कोई सो रहा है, जी, ठीक है? तो मैं पूरी रात ऐसा समझ रही हूँ कि कोई सोफा में सो रहा है, मीन्स घर में कोई तो ओह! है, ऐसा करके मैं सो रही हूँ, ऐसा सोच के। फिर सुबह उठी तो उस लेडी, अफ्रीकन लेडी ने मेरे से नंबर शेयर किया था, तो उसने मुझे फोन किया डोर ओपन करो। तो मैंने डोर ओपन किया, मैंने कहा तू हॉस्पिटल थी? तो बोले हाँ। तो तेरी फ्रेंड भी हॉस्पिटल थी? तो बोले हाँ। और मैंने कहा घर में कौन था? तो बोली कि कोई नहीं था, हम तो सब ओह! हॉस्पिटल में थे। मैं पूरी रात किसी को देखकर सो रही हूँ, ठीक है। फिर उस लेडी का बहुत हुआ, तो उसको उन लोगों ने बोला कि तू भी यहाँ से निकल जा, खाली कर दे, कुछ हुँ, उन लोगों का हुआ होगा, वो क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। वो ब्लड क्या था, सब कुछ कुछ नहीं पता। हुँ, फिर एक रात और आती है, उन लोगों ने ना पेस्टिसाइड करवाया था घर में। तो जी, उनके घर में ना कीड़े बहुत निकलते थे, हुँ, सेंटीपिड्स, बहुत ज्यादा। एक तो वो अलग सा डर था मुझे हर जगह हुँ, पे। तो हाँ, वो घर ही ऐसा था एक्चुअल में। तो एक दिन ऐसा आया कि उन लोगों ने वो करवाया ना, तो वो लोग सारे दूसरे, उनकी कोई फैमिली रहती होगी उसके घर चले गए थे, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं रात को घर आई, सब सामान लेकर, मैं देख रही हूँ सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, उन लोगों ने कुछ करवाया है। पर मैं बहुत थकी हुई थी ना, मैं सो रही हूँ और सोते सोते सुन रही हूँ कि कोई ऊपर चल रहा है, ठीक है। जी, उस फुट स्टेप की आवाज सुन रही हूँ मैं। तो मुझे तो ऐसा है कि घर वाले हैं। जी, मैंने सुना कि घर वाले हैं, ठीक है, कोई तो है घर में, ऐसा करके मैं सो रही हूँ। दूसरे दिन वहां पे जो लेडी थी वो नीचे मिलने आई। उसने बोला कि हम लोग तो कल ना चले गए थे, घर में कोई नहीं था, तो हम सोच रहे थे तुम्हारे बारे में कि तुम कैसे ओह! सोओगी। और पास के रूम में से आवाज आना नॉक नॉक की, और ऐसा बहुत कुछ हो रहा था उस घर में।
पर मेरा एक ही सहारा था, हनुमान चालीसा। मैं सिर्फ हनुमान चालीसा सुनती थी, भगवान से प्रे करती थी कि भगवान मुझे बचा लो, मेरी मजबूरी है, मुझे यहाँ पे रहना पड़ रहा है। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, 3 और लड़कियां रहने आई वहां पे, वो लड़की चली गई उसके बाद। वो सारी लड़कियां आई रहने वहां, उसमें से एक लड़की थी जो मेन रूम थी, जो रूम मुझे उन लोगों ने बताई, दिखाई नहीं थी। 2 रूम थी उसके अंदर, वो मुझे नहीं दिखाई थी, मुझे ऐसा बेसिक बेसिक दिखा दिया था। तो मैं जब गई ना, तब मुझे पता चला कि यहाँ पे एक खुफिया रूम है, लाइक ऐसे अजीब सी, ऐसा पूरा झुक के जाना पड़ता है ऐसी। जी। और उसके अंदर सारा सामान, और मुझे पता है वो नेगेटिव एनर्जी वहां पे ही रहती थी, क्योंकि मुझे बहुत एहसास होता था उस जगह को देखकर। फिर वो लड़कियां रहने आई ना, तो एक लड़की उसमें से थी जो बहुत ही छोटी थी मुझसे काफी। तो उसका ना एकदम से आके उसका एकदम से नेचर चेंज, लाइक अजीब अजीब बातों पे हंसना, अजीब अजीब बातों पे रोना, और ऐसा वैसा। और मुझे मेरे रूम में एंटर नहीं करती थी कभी वो, क्योंकि मेरे रूम में हनुमान जी, और मैं दिया तो करती ही थी रेगुलर, और अगरबत्ती करती थी और ऐसे। तो वो मेरे रूम में कभी एंटर नहीं करती थी, और वो बोलती थी चलो हम भूत की बात करते हैं, ऐसे वो नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं, ऐसा। तो मैंने उसको बताने लगी, मुझे इतना पता नहीं था, तो मैंने बोला मुझे इस घर में ऐसी ऐसी। तो वो एकदम से जोर जोर से हंसने लगी, और लाइट ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होना शुरू हो गई। हम दोनों सोच रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने जल्दी जल्दी फोन लिया, हनुमान चालीसा ऑन किया, और मैं मेरी रूम में चली गई, वो अपनी रूम में चली गई। और ऐसा, तो फिर मैंने घर ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने हनुमान जी को बोला जो भी है मेरे पीछे भी नहीं आना चाहिए, और कुछ भी नहीं, मैंने देख लिया है अभी तो। फिर मैं उस घर से निकल गई, और मुझे अच्छा घर मिल गया, और मैं वहां से निकल गई। इतना हाँ, हाँ। और फाइनली निकल गई, पर बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया फेस टू फेस किया था। तो मैं निकल गई, उसके बाद मेरा वहीं से भगवान की जर्नी, हनुमान जी की जर्नी वहीं से शुरू होती है मेरी। उससे पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो फिर मैं 2020 में इंडिया आई। तो इंडिया थोड़ा मैं आई तो फैमिली क्लैशेस चल रहे थे मेरे भाई और हम सबके बीच में, थोड़ा बहुत जो चलता रहता है सबको, सबके बीच में। तो रक्षाबंधन थी, तो मैं काफी सालों के बाद आई थी इंडिया, तो मैंने सोचा रक्षाबंधन है, भाई आएगा, तो वो नहीं आया। और फिर मुझे बहुत रोना आ रहा था कि अब क्या करूं, किसे राखी बांधूं। तो पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैं मंदिर में गई, बैठी, हनुमान जी की छोटी सी पंच मुखी हनुमान जी जो होते हैं ना, मूर्ति मैंने हाथ में ली, राखी बांधी, और मैंने बोला कि अच्छा आप मेरे भाई, मेरा कोई, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, अभी आप ही जो हो वो सब कुछ आप ही हो मेरे लिए, जी। ऐसा बोल के मैं फिर कनाडा आ गई थोड़े टाइम के बाद। तो कनाडा आने के बाद मेरा ऐसा तो था ही नहीं कि मैं कुछ कर रही हूँ भगवान के लिए, मैं कुछ भी नहीं करती थी। मैं बस मंदिर में दिया करती थी, अपना काम करती थी, वापस आती थी। लाइफ में ऐसा ही लग रहा था कि कुछ है ही नहीं ऐसा लग रहा था मुझे। तो मैं खुद भी ढूंढती रहती थी कि कुछ तो है, जैसे लाइफ में कुछ कमी हो रही है, कुछ हैप्पीनेस जैसा नहीं लग रहा है, इतना कुछ पैसा है सब कुछ, पर कुछ मजा मजा नहीं आ रहा है। उसके बाद जब राम जी का जो मंदिर हुआ ना अयोध्या में, जी। हाँ, तो कॉम्पिटिशन। पता नहीं, हाँ, प्राण प्रतिष्ठा हुई ना, तो हमारे यहाँ पे तो रात थी। तो मैं ऐसे ही जाग रही हूँ, बस मुझे देखना है श्री राम जी को बैठे हुए वहां पे, ऐसा मैं सोच रही हूँ, पता नहीं क्यों मैं रात को जागे जा रही हूँ, मैं पूरा देखे जा रही हूँ, देखे जा रही हूँ। और मुझे राम जी से ऐसा था, सॉरी मैं अभी से माफी मांगती हूँ, मुझे ऐसा था कि वो कोई होगे, ऐसा थोड़ी है भगवान होगे, उन्होंने कुछ किया होगा ऐसा जिससे लोग भगवान मान रहे हो उनको। मैं ऐसा मानती थी, वो मेरी सबसे बड़ी गलती है मेरी लाइफ की। तो उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, भगवान हनुमान जी ने मुझे ये चीज दी कि बस तुम देखो। तो मैंने देखा ना, तो जैसे ही वो द्वार खुले ना भगवान के, मुझे रोना शुरू हो गया। मैं इतना जोर जोर से रो रही हूँ कि हाय भगवान बैठ गए, बैठ गए, पता नहीं क्या हो गया मुझे। मुझे बस ऐसा था कि बस वो शांति से बैठ जाने चाहिए, और कुछ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पता नहीं क्यों अंदर ऐसा हो रहा था, अजीब सा। तो मैं रो रही हूँ, फिर मैं बोली हंसते हंसते कि आज तो सबसे खुश इस दुनिया में होगे ना, तो हनुमान जी होगे, और कोई नहीं होगा, मेरा भाई होगा। बिल्कुल। मेरे अंदर से ऐसा निकला ऑटोमेटिक। मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी, इतना कुछ तो कोई लाइफ में नहीं होगा ऐसा। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं हाँ हाँ सही बात है। तो
बस इतना हुआ, दूसरे दिन पता नहीं मैं बस उनके बारे में सर्च करना शुरू कर दिया, जी। राम जी के बारे में, कि एक्चुअल में क्या है, पता नहीं कुछ अजीब सा अंदर से जगा था भाव हम्म, कि बस मुझे जानना है। मैं हनुमान जी को भाई मानती हूँ ना, तो मुझे उनके जो सबसे प्रिय है ना, सॉरी, उनके बारे में जानना है। तो मैं सर्च कर रही हूँ, उस इन बिटवीन आपका वीडियो मैंने देखा, okay, 1 लाख बार राम जाप। जी। तो मैंने आपका वीडियो देखा ना, तो मुझे पता नहीं क्या एक्साइटमेंट हुई, मुझे लगा कि लेट्स सी, कुछ तो है। तो मैंने देखना शुरू किया, एक के बाद एक के बाद एक, बहुत सारे वीडियो देख लिए। मैंने देखा कि किसी ने 1 लाख बार राम जाप किया। तो मैंने सोचा कि मेरी लाइफ में कुछ तो कमी लग रही है मुझे। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे सिर्फ आपका नाम लेना है और एक्सपीरियंस करना है कि आपका क्या चमत्कार है और आप कितने पावरफुल है, मुझे वो देखना है। ओके। क्योंकि जो मेरे मन में है ना कि आपके बारे में जो कुछ भी, कि कुछ राम भगवान कोई हो गए और ऐसा, तो मुझे बस देखना है कि मैं कितनी झूठी हूँ। मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। तो मैंने शुरू कर दिया, रात को बोलना शुरू कर दिया। मैंने दूसरे दिन से शुरू भी कर दिया राम जाप, जी। 1 लाख बार। अभी तक तो मैंने 3 लाख बार कर दिया है, ओके। पर उस टाइम पे मैंने पहली बार किया था। तो पहली बार जब किया ना, तो मैंने बस ऐसा सोचा कि भगवान की परीक्षा ली जाए। तो मैंने पहला ही दिन था, तो एक कैलेंडर मेरे घर में था छोटा सा, तो उसके अंदर सारे गुरु भगवान सबके जो फोटोज होते ना, तो वो था। तो मैंने पूरा कैलेंडर इतना अच्छे से देखा भी नहीं था। तो जो एक पेज ऊपर था ना, तो उसके ऊपर कोई गुरु नानक या ऐसा किसी का फोटो था। ओके। तो मैं लिए जा रही हूँ और बोला कि भगवान, अगर आप सच में मेरा ये राम जाप आपके पास पहुंच रहा है ना, तो मुझे आपका नाम सिर्फ इसके पीछे के पन्ने में होना चाहिए। ओके। मैंने ऐसा बोला। तो जैसे ही ओपन किया ना, तो भगवान का पूरा फोटो ओ, और श्री राम जी। क्या बात। मेरा सब जो मैं सोच रही थी गलत है, ये वो सब भूल गई। और मैं वहीं से बस मैंने सोचा आपकी चरणों में हनुमान जी, ऐसे ही आपको नहीं बचते हैं, ऐसा करके मैंने शुरू किया। फिर उसके बाद जो एक्सपीरियंस शुरू हुए मेरे, फिर मेरे घर में मैंने ऐसा सोचा कि मैं इतना तो कुछ कर रही हूँ ना, तो मुझे ना एक बुक चाहिए आपके नाम की, जिस बुक में मुझे लाइक जानना है कि आपके बारे में, कि क्या क्या हुआ था आपकी लाइफ में। तो मैंने वो बुक मंगवाई इंडिया से, रामचरितमानस। तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ऐसा सोच रही थी सोफा में बैठे बैठे या कहीं पे भी पढ़ लूंगी, ऐसा मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं लिटरली। फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसा भगवान ने ही सोचा होगा शायद, मुझे ऐसा, मैंने बोला कि नहीं मैं ना हनुमान जी को सुनाती हूँ, उनको बहुत प्यारे है ना, ऐसा। जी। तो मैं हनुमान जी को सुनाती हूँ, मैं सुबह उठ के हनुमान जी को सुनाऊंगी, ऐसा। ओके। तो सुबह जल्दी जल्दी उठ जा, मैं ऐसे भगवान से बात करी हूँ, हनुमान जी से, कि मैं सुबह उठ के आपको अब कल से सुनाऊंगी ये वो। मैं सो रही हूँ, नींद में हूँ, और सुबह हो गई। मेरा उठने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं उठ नहीं पाती जल्दी। तो मैं सो रही थी, तो मुझे कान में आके हनुमान जी ने बोला, उठ जा वरना काम नहीं होने दूंगा। ओके। इतना लिटरल वॉइस। ओके, क्या बात। हाँ, कि उठ जा वरना मैं जैसे उठी हूँ ऐसे घबरा के, लाइक कौन था ये, ऐसा करके। मैंने सोचा कोई तो था, कोई तो था। फिर मैंने सोचा ओ हाँ, मुझे ये करना है राम जी के बारे में, लाइक मुझे उनको सुनाना है। और मैं ऐसा सो रही हूँ, ऐसा घबरा के खड़ी हो गई, फटाफट से सब कुछ कर लिया मैंने। वो रामचरितमानस पहला पेज मुझे पढ़ना भी नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं, फिर भी जैसे पढ़ रही थी जैसे तैसे करके। मुझे ये बुक मैंने मेरी जब यहाँ पे आई ना, तो उसके ऊपर जो एक वो लगाया हुआ होता है कवर, जी। उन जहां से वो बुक आती है, उस उनके बारे में इंफॉर्मेशन, तो वो एक मैंने वो फेंक दिया, मेरी गलती है। वो कवर के ऊपर लिखा था कि ये आई है राम जी के जगह से, लाइक उस जगह का ओके। नाम था राम जी। ओके। हाँ, ओके। वो जगह ऐसी कोई है नहीं, हम्म। मैंने कभी देखी नहीं है, पर हो सकती है शायद। पर मुझे ये भी एक चमत्कार जैसा लगा था। तो अभी यहीं से मेरी भक्ति शुरू होती है। मैं सुबह अभी उठती हूँ, और पहले मैं खाना वाना कुछ नहीं खाती, मंगलवार का व्रत मैं करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी करते हैं, ओके, क्या बात है। हम दोनों करते हैं। तो यहाँ से फिर मैंने दिया करके फिर मैं श्लोक बोलती हूँ भगवान के। और मुझे श्लोक बहुत, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता जल्दी, पर मुझे श्लोक मुझे बहुत अच्छे से याद रहते हैं। कोई भी श्लोक मुझे, मैं 3-4 बार पढ़ू ना, मुझे वो याद रह याद है। जाते हैं। तो मैं पहले तो गणेश जी के, फिर मैडी माँ की स्तुति,
फिर पूरा रामचरितमानस 2 पेज ही पढ़ पाती हूँ मैं अभी तो 2 पेज पढ़ के फिर हनुमान जी की आरती, उनके श्लोक, ऐसा करके मेरा एक होता है सुबह शेड्यूल। तो वो सब तो होता रहता है। फिर उसके बाद एक अभी मेरा एक दूसरा एक्सपीरियंस है, वो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस। तो मैं एक दिन, मेरे हस्बैंड रात को लेट वाले थे, तो मैं रात को सो रही थी, तो मुझे इतना ज्यादा डर बैठ गया था अंदर। हम नई नई जगह पे रहने आए थे, तो वो जगह का एक्सपीरियंस ज्यादा था नहीं, और प्रीवियस एक्सपीरियंस जो लाइफ में हुए थे उस रीजन से मैं बहुत डरती थी। कहीं पे भी कोई भी नई जगह जाती थी ना, तो मुझे ऐसा डर लगता था कि कहीं कुछ हो ना, पर एक मन में था कि हनुमान जी है ना, कुछ नहीं होने देंगे। पर एक्सपीरियंस ऐसा भी नहीं था मैंने हनुमान जी के बारे में कि हाँ, हनुमान चालीसा करते तो वो डरते हैं, भूत भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो मैं ऐसा सुनती, तो मैं कान में हैंड्स फ्री लगा के सोना शुरू किया, तो मुझे धीरे धीरे नींद आ गई। और मैं अभी वो मेरा ऐसा मैं वो तो बाद में बताऊंगी आपको। तो वो मैं सुन रही थी हनुमान चालीसा, पर मेरा हार्ट बीट्स ना कम ही नहीं हो रहे थे। सो नींद में भी मुझे पता चल रहा था मैं डर रही हूँ, ऐसा बुरे सपने आ रहे थे। फिर अचानक मेरी थोड़ी बहुत नींद खुली इन बिटवीन, मुझे पता नहीं, एकदम से ही नींद खुली, मैं देख रही हूँ कुछ बड़ा सा व्हाइट कलर का मेरी रूम के ऊपर ऐसे ऐसे जा रहा है। ओके। मैं इतनी नींद में थी, वो क्या है मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, पर मुझे डर भी नहीं लगा, और मैं वापिस सो गई। मैं सोच रही हूँ ये सपना है मेरा, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ सपना है, कुछ होगा, मैं फिर भी डरे जा रही हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, पसीना हो रहा है। तो अचानक से फिर से नींद खुलती है, तो नींद खुलती तो मैं देख रही हूँ मेरे पास में बेड के एग्जैक्ट मेरे सर की साइड कोई बैठा हुआ है, बहुत बड़ा व्हाइट कलर का, मुझे कलर ही दिख रहा है, मैंने फेस नहीं देखा था, पर मुझे सिर्फ और कोई बैठा, तो मैं ऐसे 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 डर के देख रही हूँ कि कोई है पास में, पर मुझे ना वो सच में वो नहीं पता था कि कोई कौन है। मैं डर रही थी कुछ और चीज के बारे में, मैं सोच रही कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं आके बैठ गई ना, मैं इतना डर रही हूँ। तो मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही है, तो वो गायब हो गया वहां से, ठीक है। तो मैं वहां से, वो सपना भी नहीं था क्योंकि मैं बैठ गई थी वहां पे खड़ी होके बेड में, और बैठ के मैं हर जगह पे देख रही हूँ। फिर मुझे रियलाइज होता है कि वहां मैंने ऊपर भी कुछ देखा था थोड़ी देर पहले, तो वो भी सपना नहीं था, क्योंकि मैंने ये भी लिटरली देखा, तो वो भी सपना नहीं है, मैं जाग रही हूँ। तो और भी थोड़ा डर बढ़ने लगा। तो अचानक से मेरे कान में जो हनुमान चालीसा मैंने चालू किए थे ना, वो बंद नहीं हुए थे, वो चालू ही थे। तो फिर मुझे तब जाके पता चलता है कि हनुमान चालीसा शुरू कान में चालू है ना, तो और कौन हो सकता है। यस, बिल्कुल। और हाँ, तब जाके मेरा ना ही मुझे डर लगा, कुछ नहीं, मैं खड़ी होके ऐसे बाहर आई, हनुमान जी के आगे बैठ गई ऐसे करके। मैंने कहा आप आए और मुझे पता भी नहीं चला, और मैं इतनी डरी हुई थी, भगवान मुझे माफ कर दो, इतनी डरी हुई थी मैं। तो मैंने वो तो, पर वो व्हाइट कलर का क्यों है, मैं आपको वो फोटो भेजूंगी, हनुमान जो मेरे घर में हनुमान जी है ना, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, भेजिएगा, और हम शेयर उनकी जो करेंगे। लीलाएं है ना, वो साक्षात यहाँ पे बैठे हुए अभी भी सुन रहे हैं। क्या बात। क्योंकि और उसके ही बारे में एक और एक्सपीरियंस, ऐसे ऐसे टाइम बीतता गया, और एक दिन ऐसा था कि मैं मेरे हस्बैंड से फोन पे बात कर रही थी। तो बात कर रही हूँ ना, जैसे हम ऐसे चालू है ना वीडियो कॉल, तो ऐसे ही मैं बात कर रही हूँ मेरे हस्बैंड से, और पीछे ऐसे व्हाइट कलर का ऐसे 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 कुछ हो रहा है, नॉट शैडो, शैडो भी नहीं है, कुछ है, कुछ बड़ा सा, इतना बड़ा सा, ऐसे ऐसे पीछे से आता है, चला जाता है, मैं पीछे मुड़ के देती हूँ, चला जाता है, फिर वापस से आता है, फिर वापस से चला जाता है, 3 बार ऐसा हुआ। तो मैंने मेरे हस्बैंड, तूने कुछ देखा पीछे, तो बोला कि नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। तो मैं फिर से घबराना शुरू मेरा हो गया कि मैंने क्या देखा ये चीज। तो मैं फिर से मैं हनुमान जी के आगे बैठी, मैंने बोला भगवान क्या हो रहा है मेरे साथ में, ये कि मैं क्या देख रही हूँ ये सब। पर उस टाइम पे मैं ऐसे बैठी थी जैसे मेरा मंदिर है और मैं सामने बैठी हूँ, तो इतना तो अंदर से पता था कि कुछ और तो नहीं हो सकता। तो मैंने बोला ये आपकी ही लीला है और मुझे जानना है क्या है। तो मैंने बोला मुझे सपने में बताओ। तो सपना तो कुछ मुझे नहीं आया उस टाइम पे रात को। मैं दूसरे दिन पूजा कर रही हूँ, मैं दूसरे दिन पूजा कर रही हूँ, पूजा करके ऐसे मैं हनुमान चालीसा, वैसे तो मैं आंखें बंद करके बोलती हूँ, उस दिन पता नहीं आंखें ओपन हो गई ऑटोमेटिकली और दिया बुझ गया। जैसे ही दिया बुझा, उसके अंदर से जो लो उठती है ना लास्ट में व्हाइट कलर का, एग्जैक्ट सेम जो मेरे पीछे हो रहा था ना, वो वैसे ही उठ रही है, खत्म हो रही है, उठ रही है, खत्म हो रही है, फिर वापस से उठ रही है, और तब
तक वो चलता रहा, जब तक मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, उस टाइम पे मंगलवार था जो मैंने देखा ना, जब उस टाइम पे मंगलवार था, तो मैंने मेरे हस्बैंड को इतना चिल्ला के बोला, जल्दी आ, मैं तो बोल रही थी ना कल ये मैंने देखा है। तो वो भी ऐसा बोला, हमारे घर में साक्षात है यस, हनुमान जी। बे है, आप पर तो विशेष कृपा है बहन, मैं तो इतना ही कहूँगा। आप भाग्यशाली हैं कि ये अनुभूतियाँ हो रही है। और पहला अनुभव जो आपने कहा ना, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई हॉरर मूवी देख रहा हूँ या स्टोरी सुन रहा हूँ जिसमें ये सारी अनुभूतियाँ हो रही है, और इतना वर्स्ट केस था कि मतलब हर हम्म, रात को आपको वो गलत चीजें, हम्म, मतलब आपको वो अनुभव हो रहे थे। मगर देखा, दो हम्म, दिव्य शक्तियां, एक माँ मेलरी देवी माँ हाँ, की शक्ति, हाँ, और हाँ। दूसरे हमारे प्रिय बालाजी महाराज। दो शक्तियां, भले वो जाने अनजाने में वो चालीसा का सुनना, पाठ करना, फिर वो फोटो का मंगाना, और आपको पता था कि कुछ तो है, मगर आपने ये अनुभव किया कि आप प्रभु की शरण में थे, माता जी की शरण में थे, हम्म, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाई। हम्म, देखिए, प्रभु को तो पता था कि आपकी मजबूरी थी, आपको रहना पड़ा कुछ समय वहां पे। वो कोई ना कोई ऐसे अनुभव हो रहे थे कि वो नेगेटिव एनर्जी वो दिख रही थी आपको, या कुछ गलत, कुछ ना कुछ खून हो या हो ये हो, मगर आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। और आपने कहा ना कि मैं चालीसा सुन रही थी और मुझे नींद भी आ रही थी। देखिए, हम्म, किसी भी सिचुएशन में हूं, मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप कहीं भी ऐसी कोई नेगेटिव ऊर्जा या नेगेटिव वाइब्स अनुभव करें, तो आंख बंद करके प्रभु के नाम का स्मरण करें, राम नाम का स्मरण करें, और हनुमान चालीसा का पाठ करे करे करे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर। तो ये बहुत बहुत अलग अनुभव, मतलब जब आप बात कर रहे थे ना, एक विजुअलाइजेशन हो रही थी, मुझे लगा मैं कोई ऐसी हॉरर मूवी देख रहा हूँ जिसमें प्रभु कैसे अपने भक्त की रक्षा करते हैं, गूज़बम्प्स आ रहे थे। और फिर जैसे आपने कहा, आपने इतनी भक्ति नहीं की, फिर कैसे जुड़े? राम जी पर वो एक तरह की शंका थी, शंका भी ना करें, मतलब जैसे क्वेश्चन था, जैसे होता है, जो लोग शुरुआत से भक्ति में नहीं जुड़ते ना, तो उन्हें तरह-तरह के क्वेश्चन्स होते हैं। तो ये गलत बात नहीं है कि आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि आपने जाना नहीं था उन्हें। बाद में रामचरितमानस प्रभु की कृपा हुई, वे पधारे आपके घर में, आपके उनके चरित्र को जाना, और आपके अंदर भाव क्या आया कि ये चरित्र प्रभु के, हनुमान जी को सबसे प्रिय प्रभु श्री राम है, तो मैं उन्हें प्रभु श्री राम का चरित्र सुनाऊंगी। तो कितनी बड़ी बात है। एक समय जहाँ पे भक्ति नहीं हो रही थी, थोड़ी-थोड़ी हो रही थी, और आज आप मंगलवार के व्रत कर रहे हैं, नित्य उठकर प्रभु के नाम का स्मरण कर रहे हैं, चरित्र का पाठ कर रहे हैं प्रभु के राम का। देखिए ये कितना डिफरेंस आया आपके जीवन में। तो कहीं न कहीं जी, प्रभु ने एक रक्षा कवच बना के रखा है, आप उनकी छत्र छाया में हो, और उनकी जी, उनकी मर्जी के बिना कोई उनका नाम भी नहीं ले सकता। आप कनाडा में बैठे हो, भक्ति कर रहे हो, ये हम सनातनियों के लिए बहुत प्राउड वाली फीलिंग है कि हमारा कोई सनातन जो भाई-बहन है, ओवरसीज़ में जाके भी अपने रूट्स को नहीं। देखिए, अच्छी जी। बात है, बहुत अच्छा है लगा आपके इन अनुभव को जानकर। प्लीज़ कंटिन्यू करें, और भी कोई अनुभव हो तो। तो उसके बाद वो एक्सपीरियंस होने के बाद एक और एक्सपीरियंस है मेरा। हुँ, तो ऐसा हुआ था कि उस टाइम पे रक्षाबंधन थी, तो रक्षाबंधन के दिन तो हम राखी बांधते हैं, तो मैंने भगवान हनुमान, आपके जो एक्सपीरियंस जो आपके चैनल पे मैं देखती हूँ ना सब हुँ, भक्त के, हुँ, तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि लोग इतने नसीब वाले हैं, उनको वानर में दर्शन दे दो आप, उनको कुछ ना कुछ ऐसे बन के भी आ जाते हो। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि 2 लोग आए थे व्हाइट कलर के कपड़े पहन के ऐसा, तो मैं उनसे झगड़ रही थी। मैं बोल रही थी कि आप ऐसे-ऐसे दर्शन देते हो और मेरा क्या, मैं तो यहाँ पे घर पे बैठी हूँ, कनाडा में हूँ, मैं कहाँ जाऊँ आपके दर्शन करने के लिए? मुझे पता है आप घर पे हो, पर मुझे एक एक्सपीरियंस चाहिए अलग। मैंने ऐसा बोला। तो मैंने बोला मुझे राखी बांधने के लिए अभी मुझे ऐसा चाहिए कि आपको किसी को भेजना पड़ेगा। आई नो कनाडा है, करेक्ट, तो कोई ऐसा कि हनुमान जी का भक्त होना चाहिए वो इंसान, और ऐसा इंसान मेरे घर पे सामने से आना चाहिए और जी, मैं उसको राखी बांधू। क्या बात! ये मेरी एक जिद थी हनुमान जी को लेकर। तो मैंने बोला मैं राखी, तो मैं रक्षाबंधन आई, मैंने राखी बांधी अच्छे से हनुमान जी को, मैं बोली मैं वेट कर रही हूँ, हाँ आपको हुँ, बताया था ना मैंने आपको ऐसा। तो वो तो ठीक है कि मैंने उनको बोल दिया, वो काफी टाइम हो गया था हुँ, बोले हुए, तो मैं वो चीज धीरे धीरे भूल गई थी कि मैंने ऐसा भी बोला है। हुँ, राखी आई तब मुझे याद आने लगा था, पर फिर भी मैं थोड़े टाइम उस राखी के 1 वीक पहले मेरे सपने में आते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। वो आते हैं, वो भी कैसे पता है भैया, वो आते हैं ऐसे हाथ पूरा वो जैसे अभी रहते हैं ना, राइट, राइट। सेम फेस, सेम हाथ में रखा हुआ वो कुछ लगा के जोली टाइप, झूला। हाँ, यस। हाँ हाँ, तो वैसे ही वो आए सामने से,
मेरे पास आए, बोले क्या करना है तुझे? तो मैंने बोला कि राखी बांधनी है भैया आपको। मैं रो रही हूँ, मैंने बोला राखी बांधनी है, हनुमान जी ने ओह! आपको भेजा है, हनुमान जी ने आपको भेजा है। तो बोले राखी, तो मेरे पास राखी नहीं थी। हुँ, तो एक पास में कोई लड़का खड़ा था, उसने बोला मेरे पास बहुत राखियां है, तू चिंता मत कर ऐसा। तो मैंने ऐसे जल्दी जल्दी उसके पास में से राखी ली, उनके हाथ में बांध रही हूँ, वो श्लोक बोल रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात बताती हूँ इसमें, जी, वो मैं बहुत क्लियर कट नहीं बता सकती क्योंकि अभी वो काम होना बाकी है, जी, पर मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल तरीके से बता रही हूँ। तो जी, उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि तू ये चीज ना तेरे हस्बैंड को बोलना, ये चीज होगी तेरी लाइफ में। क्या बात वो जो उन्होंने बताया और राखी बांधी, वो श्लोक भी बोल रहे, मैं बहुत खुश हुई। फिर मेरा सपना टूट गया। है। मैं उठी, मैंने सेम सपना मेरे हस्बैंड को बताया, उसने बोला हाँ ये बात चल रही है अभी, तुम्हें कैसे पता, लाइक हुँ, हाँ ये बात चल रही है। तो मैंने बोला हाँ तो तू कर ले, वो होगा 100% वो काम हमारा, क्योंकि मुझे उन्होंने स्वयं बोला है। जी, मैं उसे सपना मानती नहीं हूँ, मैं वो उसको रियलिटी मानती हूँ। सपने में जाके मैं रियल में उनसे मिल के आई, मैं ऐसा मानती हूँ वो चीज। तो ये हुआ, तो मैंने बोला कि फिर भी मैं इंसान हूँ, मन तो भरता ही नहीं है। हुँ, हुँ, तो मैंने बोला कि इससे तो कुछ बात नहीं बनी, भगवान कोई आया नहीं मेरे घर पे। ओह! या तो फिर मैंने बोला मेरा इंडिया जाना कर दो, मैं आपको जयेश भैया को जाके ओह! राखी बांधूंगी। मैंने ये चीज शर्त जैसा रखा था उनके सामने, इंडिया आना तो नहीं हुआ मेरा। तो मैंने बोला रक्षाबंधन पूरा दिन वेट करी हूँ, कोई नहीं आया, मैं दुखी हुई, पर मैंने फिर भी बोला चलो भाई हो, छोड़ दिया आपको ऐसा करके। दूसरे दिन मेरी बर्थडे थी, रक्षाबंधन के दूसरे दिन। तो दूसरे दिन एक भैया का कॉल आता है कनाडा में, लाइक हम जहाँ पे रह रहे हैं ना, वहां पे एक भैया का कॉल आता है। वो भैया बोल रहे हैं कि हमारा जो प्रीवियस वाला काम बाकी रह गया ना, मैं आज आके करता हूँ। तो मैंने बोला, मेरे हस्बैंड ने मना बोल दिया, बोले कि नहीं आज तो बहुत बिजी है, आज तो नहीं होने वाला है कोई काम। तो फिर भी वो भैया हुँ, फोर्स कर रहे हैं सामने से कि नहीं नहीं बहन, मैं आज ही आऊंगा क्योंकि आज अच्छा टाइम है, आ जाने दो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 मिनट लूंगा आपकी, जी, ऐसा। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले हाँ हाँ ठीक है बुला लो। मैंने उनको बुला लिया, वो आए, हम ऐसे ही नॉर्मल बातें कर रहे हैं, वो काम की बातें चल रही है, ये सब चल रहा है। इन बिटवीन वो मेरे मंदिर के साइड पे देखते हैं, बोलते कि वो आप हनुमान जी को मानते हो? मैंने बोला हाँ हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैंने ऐसा बोल दिया। तो बोले अच्छा तो मैं भी भक्त हूँ हनुमान जी का। मैंने बोला ओह! कैसे? तो बोले कि मैं सुंदरकांड करवाता हूँ, समझ गया। सुंदरकांड करवाता हूँ। यस, आई कांट बिलीव, मैं वहां पे मैं सोच रही हूँ कि ये हो ही नहीं सकता, या तो फिर ये सपना चल रहा है मेरा, या तो हुँ, फिर ये रियलिटी है। फिर मैंने बोला सच में भैया आप सुंदरकांड करवाते हो? हाँ मैं हनुमान जी का, हम तो काफी टाइम से सुंदरकांड कर, अभी तक तो हमने कितने सुंदरकांड कर लिए। मैंने कहा यहाँ कनाडा में? बोले हाँ। ओके, तो बोले कि अभी अब से तुम्हें भी आना है। मैंने बोला भैया 1 मिनट, आप सब कुछ स्टॉप, मैं आती हूँ, मुझे एक मिनट दो, मैंने आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना जी, है, मुझे आपको राखी बांधनी है। जी, वो भी सोच में पड़ गई ये क्या बोल रही है। हम जानते भी नहीं थे उनको ज्यादा, पहली बार जी, वो पहली मीटिंग थी उस भाई से। जी, तो मैं जल्दी जल्दी राखी लेकर आई, और मेरी बर्थडे थी तो केक थी, मैं केक लेकर आई हुँ, फटाफट से, मैंने उसको राखी बांधी, कुछ उनसे पूछा भी नहीं मैं आपको राखी बांधू ये वो, मैंने राखी बांधी। वो लिटरली श्लोक बोल रहे हैं भैया। ओह! सेम। सब, हाँ, मैं यस, राखी बांध रही हूँ, वो श्लोक बोल रहे हैं। मैंने तो वहीं से आंसू शुरू, मैं रोना शुरू कर दिया। बोले ये सब, वो भैया भी थोड़े सोच में पड़ गए कि ये सब हुआ क्या। तो मैंने फिर उनको बताया कि ये मेरी हनुमान जी से, ये मैंने ऐसी शर्ट रखी थी, उन्होंने आपको भेजा। तो वो बोले, मुझे फिर 2 दिन के बाद फोन किया, मुझे 2 दिन तक नींद नहीं आई। हुँ, मैं सोचे जा रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी सिटी में हुँ। कोई एक इंसान जो हनुमान जी का भक्त है, जो सुंदरकांड कर, ऐसे कैसे भेज सकते वो? परम भक्त को भेजा आपके पास और स्वप्न में गुरुजी के माध्यम से भी वो संकेत मिल गया। गुरुजी मंत्र जाप कर रहे थे, कुछ मंत्र बोल रहे थे जब आप राखी बाँध रहे थे हाँ, और वो हनुमान जी के भक्त जो आपके घर पधारे, तो वे भी देखिए हाँ, मतलब ये हमारी समझ से परे है। मतलब हम बहुत इसमें ज्यादा। कोई लॉजिक काम के नहीं है इसमें। ये ईश्वरीय शक्ति है और आपकी सुन रहे हैं वे। वे कदम-कदम पर हाँ, आपकी सुन रहे हैं। आपकी सरल भक्ति से वे प्रसन्न हैं। आप जो कर रहे हैं ना, आपने अब हाँ, तक कुछ बड़ा नहीं किया। आप सरल नहीं, भक्ति कर रहे हैं, चालीसा कर रहे हैं, हम्म, रामचरितमानस, राम नाम मतलब देखिए, हम्म, यही तो मैं कहना चाहता हूँ सभी भक्तों को। सरल भक्ति को ही मैं प्रोत्साहित करता हूँ, इधर-उधर और कुछ
टोना नहीं टोटका भूल जाएं। प्रभु को राम नाम से प्रसन्न कर सकते हैं, सच्चे दिल से राम नाम कर का सकते जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ हैं। करें, वे साईं की तरह आपके साथ रहेंगे। और आपने तो उनको भैया माना है, तो वे सगे भाई से भी हाँ बढ़कर आपकी रक्षा करेंगे। हर कदम पर आपकी सुन रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं वो हो रहा है, वो सोच रहे हैं वो हो रहा है। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। और वो थोड़ी जी। मीठी नोक-झोंक तो चलती है एक भाई-बहन में, जैसे होता है ना सगे भाई, तो प्रभु भी समझते हैं वो लाड वाली जो होती है ना नोक-झोंक, वो चलता है। और उन्होंने सुनी ना, ऐसा नहीं कि आपने वो संबंध माना है भाई का, वो आप भाव से जुड़े हैं। आप उन्हें भैया माने, पिता स्वरूप माने, गुरु स्वरूप माने, सखा स्वरूप माने, वे वो हाँ निभाएँगे। आप जी। भाग्यशाली हैं। प्लीज़ कंटिन्यू करें। और एक और एक्सपीरियंस मैं बताना चाहती हूँ। तो उसके बाद ये हो गया, वो भैया अभी भी हमारे से रिलेशन रखते हैं, अच्छे हैं वो बहुत ज़्यादा। और मुझे तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे एक भाई मिल गया कनाडा में। तो और अभी अभी या वे वो एक फिर अलग वे एक्सपीरियंस था। वे फिर से मिलेंगे तो मेरी तरफ से जय श्री राम कहिएगा। और मैं बताऊंगी, मैं उनको ये स्पेशली ये वीडियो भेजूंगी। थैंक यू। या, तो एक ये एक्सपीरियंस जो मेरा बहुत बड़ा था। और एक बहुत ही मेरे लिए सुप्रीम है वो चीज। और मैं अभी आपके वीडियो देखती हूँ एवरी टाइम, जब भी टाइम मिलता है मैं देखती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि हम राम जी के अयोध्या गए थे, मंदिर देखा, ये वो। तो वो भी मेरा एक झगड़ा चलता है कि मुझे कब भेजोगे, मुझे जाना है, मुझे देखना है, ऐसा। तो वो ऐसे तो आंसर नहीं देते ना कि कैसे मुंह पे आके। तो फिर उसका भी मुझे आंसर मिला। उसका आंसर ऐसा मिला कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो आए, सॉरी, मेरे अंदर से इतनी खुशी हो रही है ना अभी उनके बात करते हुए। तो वो उससे पहले का एक एक्सपीरियंस छोटा सा है, मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ना एक वही फोटो था जो मैंने बताया, मेरी मम्मी पापा ने भेजा था। जी, तो वो फोटो तो मेरे घर पे था, तो मुझे अभी भी हो रहा है। और एक मूर्ति भी थी, मैं इंडिया से लेकर आई थी राखी बांधने के लिए स्पेशल, उनका हाथ ऐसा है वैसी मूर्ति। तो दो चीज थी, दो मूर्ति और एक फोटो तो था। पर फिर भी मेरा मन ऐसा कि राम भगवान नहीं है मेरे घर में, मैं पूजा। और हाँ, वो जो फोटो है ना उसके ऊपर राम जी और सीता जी दोनों हैं। और वो हनुमान जी को ऐसे आशीर्वाद देते हुए वैसा है। और मैं मानती हूँ कि वो रियल में, अगर किसी ने राम भगवान को रियल में नहीं देखा ना, तो मैं वो फोटो भेजूंगी, वो बताना वो सेम दिखते हैं, लाइक वो क्या ही बात है है! रियल में। हमें मैं ऐसा भेजिएगा। मानती हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि वो फोटो जो मेरे पास आया ना भैया, राइट, वो मैं देखना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने आपके ही वीडियो में एक भैया को बोलते हुए कनाडा का कोई एक्सपीरियंस सुना रहे थे वो। ओके, उनकी वाइफ का और किसी का एक्सीडेंट हो गया था, वो ओके, लाइक कोई भैया थे इंडिया में जो एक्सपीरियंस बता रहे थे। एक बुक भी लिखी हुई है उसके ऊपर, अमेज़न पे मिलती है। वो ऐसा कोई एक्सपीरियंस था। कली तो हनुमानी के उनकी बारे में? गाड़ी के ऊपर हनुमान जी जा रहे थे, हाँ, वो ड्राइव कली कर। हनुमानी, और कली उन्होंने, यस, और उन्होंने जो हनुमान जी का वर्णन किया था बुक में से, जी, मेरे हनुमान जी सेम वैसे दिखते हैं। ओके, क्या बात है! तो वो वही है। मैं ऐसा मानती हूँ रियल में अभी जो जैसे हनुमान जी दिखते होंगे ना, तो वो ऐसे दिखते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ उनको। और वही लाल गाल और सफेद कलर का हुँ, उनका स्वरूप। क्या बात! हाँ, तो हाँ, तो मैं ऐसा मानती हूँ। तो वो फोटो और वो तो थे मेरे पास। तो मेरे हस्बैंड है ना, तो उन्होंने एक स्टोर में हनुमान जी, कष्टभंजन सॉरी, राम जी की मूर्ति देखी। ओके, तो वो बोला कि मुझे फोन करके बोला लानी है तुझे। तो मैंने बोला ऑब्वियसली मुझे चाहिए ही। तो बोला ठीक है मैं लाता हूँ। तब तक तो और कोई बात नहीं, हुँ, मैं सोच रही हूँ रात को राम जी आने वाले हैं। मैंने सब दिया तैयारी कर ली उनकी स्वागत करने के लिए। वो रात को आते आते उसने राम जी तो ले आया वो, और उसके साथ उसने कष्टभंजन हनुमान जी, क्या बात! उनकी जो पादुकाएं होती है ना, ऐसे उनके साथ वो साथ में आए। तो हुँ, वो आए, मैं तो मेरी खुशी का तो कोई पार ही नहीं रहा। मैं बोली कि जहां राम जी वहां हनुमान जी, यस, वो उनको अकेले कैसे भेज सकते थे। और वो स्टोर में एक सिंगल पीस, वही सिंगल सिंगल आए थे दोनों। क्या बात! ऐसा भी नहीं कि बहुत सारी सेम राम जी की मूर्तियां और हनुमान जी की हैं। हुँ, और वो मेरे घर में आए दोनों साथ में। वो अलग अलग भी बेच सकते थे ना, राइट, अगर हम नहीं लाते तो। राइट, पर वो ऐसे कैसे जा सकते? मैं ऐसा मानती हूँ हनुमान जी ऐसे नहीं जाएंगे ना राम जी को हुँ, छोड़ के। तो हुँ, वो ऐसे एक वो छोटा सा एक्सपीरियंस था। तो वो तो हो गया। उसके बाद ये जो मैंने बोला राम जी के मंदिर के बारे में, तो मैं ना हर साल गणेश चतुर्थी को मैंने गणेश जी को बिठाती हूँ मेरे घर में। ओके, तो हर साल नहीं, 3 साल से बिठाती हूँ, अभी ओके, 3 साल हुए मुझे।
तो मैंने एक मूर्ति हम लोगों ने चूज की, व्हाइट कलर का स्वरूप था उनका, बहुत अच्छी सुंदर पगड़ी वाले ऐसे। तो मेरे हस्बैंड ना वो फोटो क्लिक करके लाया था कि इतनी इतनी मूर्तियां है, तो अगर उसमें से एक चूज करो। तो उसमें मुझे एक मूर्ति दिखी जो राम जी का स्वरूप था, गणेश जी। ओके। तो मैंने बोला मुझे ये चाहिए, पर वो बहुत बड़ी मूर्ति थी। हाँ। तो मैंने बोला मुझे ये चाहिए, मुझे श्री राम जी के स्वरूप में चाहिए। बोले कि नहीं हो सकता वो, मैंने पूछा था, उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो स्टोर में बिठाना है इनको, तो ये तो आप नहीं ले जा सकते हो, जी। ऐसा बोला। तो उसने वो दूसरी वाली जो हमने चूज की ना, वो बुक करवा दी, ठीक है। तो वो बुक करवा दी। तो मैंने बोला चलो ठीक है। उस टाइम पे मेरा एक प्रॉब्लम होता था ऑलवेज। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि जब मैं गणेश जी को लाई ना, तो मेरा पीरियड आ जाता था और मैं पूजा ओके। पाठ नहीं कर पाती थी। ओके। तो इस बार भी वही चक्कर था, मेरा सेम टाइम था। तो मैंने इस बार उनसे भी झगड़ा नहीं, पर मैंने ऐसा बोला मुझे आपकी सेवा करनी है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो हर साल, ऐसा करके। तो आप आओ तो इस बार मैं ही सेवा करूंगी, और कोई नहीं, ऐसा करके। तो वो भी एक चमत्कार हुआ मेरे साथ। मेरा ऑन टाइम होता है, उससे पहले मेरा पीरियड्स आ गए और मेरा सब कुछ टाइम पे हो गया, और गणेश जी का आने का टाइम हो गया। और टाइम तो हुआ, उस टाइम में मेरे हस्बैंड को स्टोर वालों ने बोला कि हम ये मूर्ति नहीं बिठा रहे हैं, अगर आपको ले जानी है तो ले जाइए। क्या बात। ठीक है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे फोन किया, बोले कि तेरे लिए सरप्राइज है। मैंने कहा ठीक है। तो लेकर आए, मैंने वो मूर्ति देखी। आप नहीं बिलीव करोगे भैया, वो मूर्ति का भी मैं फोटो भेजूंगी आपको, वो दिखाना सबको। प्लीज प्लीज। गणेश जी का स्वरूप श्री राम जी के स्वरूप में, उनके पास वो तीर कमान सब कुछ है, पीछे अयोध्या का मंदिर पूरा बनाया हुआ, ओह, क्या बात है, आपकी इच्छा पूरी हुई। आपको अंदर से और कुछ तड़प थी। उसके ऊपर ध्वजा है और उसपे लिखा है राम। यस यस। तो हाँ, ये जो था ना मेरे लिए, मैं ऑलवेज एक ही दिन के लिए बिठाती हूँ। मैंने 5 दिन के लिए रखे, मुझे फिर भी जाने देने का मन नहीं कर रहा था। मैं बहुत रोई हूँ कि मैं, और रोना इसी बात का आ रहा था कि मैंने बोला कि मुझे मंदिर जाना है राम जी से मिलने। वो स्वयं गणेश जी के स्वरूप में आए, पूरा मंदिर लेकर आए। आपके पास आए, आपके पास। हाँ, मैंने कहा ना, आपकी हर इच्छा पूरी हो रही है, बहुत विशेष कृपा I है आपकी। can't believe यस, आपकी भक्ति में बहुत, एक कहते हैं ना, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपकी भक्ति में इनोसेंस है, मतलब जो है वो है, अंदर कोई कपट नहीं। जैसे आपने कहा ना, जैसे मुझसे भूल हुई थी कि मैंने राम जी कौन है, उनका इतिहास क्या है, उनकी कथा का मैंने, आप ऑनेस्ट है, आपने वो एक्सेप्ट किया, तो जो है आप है। और यही मतलब ये ऑनेस्टी है आपके अंदर, सरल भक्ति, मतलब जो प्रभु बस, और इसलिए तो प्रभु हर कदम पर आपकी सुन रहे हैं। नहीं तो कोई अंदर से और बाहर कुछ और होते हैं। तो हाँ, और प्रभु को तो सब पता है ना, मेरा नहीं भक्त। सकता, जो हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं वो हो ही नहीं सकते ऐसे। यस, और प्रभु को तो सब पता है कि मेरा भक्त कैसा है। हम कितना भी दुनिया को हम अलग बता सकते हैं कि भाई हमारे, हाँ, मगर प्रभु तो सब कुछ जानते हैं। तो ये उनकी विशेष कृपा है बहन। मैं तो आप यही कहूंगा, हम भाग्यशाली हैं जो आपके श्रीमुख से प्रभु की महिमा का गुणगान सुन रहे हैं आज। बहुत ही अद्भुत अनुभव रहे हैं बहन, और हमें भी काफी कुछ सीखने मिला आपके अनुभव से। स्पेशली ओवरसीज रहकर भी इतनी दृढ़ता है आपकी भक्ति में, इसे आप विशेष कृपा कह सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे, तो भक्तों के अनुभव सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली, आपको क्या मोटिवेशन मिला, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो सारे जिसके भी अनुभव सुनती हूँ ना, मैं हमेशा मेरे अंदर से ऐसा, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं बोलती हूँ जयेश भैया अब बहुत बड़ा काम कर रहे हो, और उनको मैं हमेशा हनुमान जी को बोलती हूँ भगवान इनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दो प्लीज। और अगर मैंने सुना कि वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, तो मैं उनको हमेशा ऐसे फ्लाइंग किस देकर बोलती हूँ कि तुम बहुत ग्रेट हो, तुम सबके पास हो, वो सबके पास है। और जिन जिन का मैंने एक दीपक भैया का अनुभव सुना था, और उनके अनुभव से मैंने ये चीज समझ ली कि अगर अंदर में मन में विश्वास है ना, और निश्चय दृढ़ है ना आपका, आप कुछ भी कर सकते। और कुछ आप नहीं कर रहे हो, वो सब भगवान करवा रहे हैं, हनुमान जी। और अगर आपकी भक्ति सच्ची है ना,
तो वो खुद अपने सारे रास्ते के कांटे सारे निकाल देंगे और वो आपको इजीली ले जाएंगे वहां पे। हाँ, और मैंने 2-3 और भी लेडी जो थी वो प्रॉब्लम में थी और उनके साथ ऐसे-ऐसे चीज़ें हुई है जो इम्पॉसिबल है। और वो जो उन लोगों का जो काम हुआ है ना भगवान की कृपा से, तो मैं ऐसा मानती हूँ वो सारी हमारी एक फैमिली है। मैं उनको देखती हूँ ना तो मैं हमेशा ऐसा मानती हूँ ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है और ऐसा ही होता है कि बस इन लोगों के काम होने चाहिए बस। हमें और जो आप कर रहे हो, सॉरी टू इंटरप्ट, पर जो आप कर रहे हो ना, मुझे सैल्यूट करना है आपको। सच में जयेश भैया, आप जो कर रहे हो ना बहुत लोगों की हेल्प हो रही है। इसके बारे में मैंने मेरी सिस्टर्स को भी बताया, मेरी 2 सिस्टर्स हैं और वो भी अभी भक्ति में लीन हो रही है धीरे-धीरे और उनको भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं। विशेष कृपा है या बहन। कराने वाले देखिए मैं तो यही कहूँगा प्रभु हैं और हम सब भक्तों का परिवार है। एक माला के मणिके हैं हम। कई बार लगता है हम जैसे भक्त कहता है ना कि जयेश भैया आपको तो हम रोज देखते हैं, लगता नहीं कि मतलब रोज बात होती है। वैसे हमें भी लगता है जैसे आप कनाडा में बैठे हैं, पहली बार आपसे बात हो रही है, सत्संग हो रहा है, तो हमें भी लगता है कि नहीं इन भक्त से तो पहले से परिचय है। एक भक्तों का हुँ, परिवार है, एक ही भाषा बोलते हैं, हनुमान जी और राम जी की भाषा हम बोलते हैं और एक जी। दूसरे के अनुभव देखकर कितनों का जीवन बदल सकता है। देखिए आप दीपक शर्मा जी की बात की है आपने जोधपुर से, उनका विश्वास देखिए असंभव को संभव किस तरह वे हाँ, 1000 किलोमीटर चल के गए थे। मतलब कहीं न कहीं देखिए आपके अनुभव को भी देखकर कोई इंस्पायर होगा, जो नेगेटिव एनर्जी या जो भी अनुभूतियाँ उन्हें घर में हो रही है या सपने में संकेत मिलते हैं या जो सोचा हुँ, प्रभु के सामने आपने जो प्रार्थना करी वो हो रही है, तो ये कहीं न कहीं कोई रिलेट करेगा आपके अनुभव को। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक अवश्य पहुँचाएँगे। और जाने से पहले एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा। देखिए वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी के लिए अगर बखान करना चाहें, तो किस तरह करना चाहेंगी आप? मैं तो वही हनुमान जी की जो लाइन है, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बिल्कुल, बिल्कुल। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त बहुत कहाई, जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत कितने से धर्म सर्व हनुमान से सर्व सुख करई। एक अलग ही वाइब्रेशंस फील हो रही है, जय एक श्री अलग ही राम। पॉजिटिविटी फील हो रही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का बखान किया बहन। और वंस अगेन जैसे मैंने कहा, आपको तो अनुभव होंगे क्योंकि आप इतने निकट हैं प्रभु के, तो हमसे अवश्य जुड़िएगा, हम फिर से जुड़ना चाहेंगे आपसे। और जी। सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की रामचंद्र की जय। जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।